औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सादिया। आप देख रहे हैं जेन्युइन कुकिंग विद सादिया। आज मैं आपके लिए लाई हूँ मसूर की दाल विद चिकन क्यूब्स, होममेड चिकन क्यूब्स जो मैंने ख़ुद बनाए हैं। तो मैं आज आपको एक सिंपल सी रेसिपी बताऊंगी, लेकिन वो खाने में बहुत मज़ेदार है। तो हम अपनी रेसिपी आए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने इसमें लिया है 1 पाव दाल मसूर की, 2 बड़े टमाटर, 4 से 5 हरी मिर्चें, हाफ़ प्याली ऑयल, 1 छोटी प्याज, 2 चिकन क्यूब्स, 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, 1 टीस्पून गरम मसाला, 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून चाट का मसाला, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून मिर्च पाउडर और 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर। तो आए हम अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम अपना ऑयल इसमें डालेंगे और इस ऑयल थोड़ा सा गर्म हो गया। अब हम इसमें ये प्याज डाल देंगे और हम इस प्याज को थोड़ा ब्राउन करेंगे। इस पॉइंट पे हम ये 1 चुटकी इसमें नमक डालेंगे। ये मेरा सीक्रेट है, इससे प्याज बहुत जल्दी ब्राउन हो जाती है, आपके टाइम जो है बचता है। तो आप मेरी वीडियो इसी तरह देखते रहें। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाया करें ताकि मेरी हर नोटिफिकेशन आपको वक्त पर मिले। देखिए व्यूअर्स, प्याज मेरी लाल हो गई है, बिल्कुल ये ब्राउन हो गई है। हमने टमाटर डाले हैं। अब साथ में ये हम अदरक लहसुन का पेस्ट भी इसमें ऐड कर देंगे और ये तमाम मसाले, ये ज़ीरा, धनिया, मिर्चें और ये नमक और चाट मसाला और 1 टीस्पून हल्दी इसमें हम ऐड करेंगे। और अब हम इस मसाले को अच्छे तरीके से जो है ब्राउन करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो देखें व्यूअर्स, ये मसाला जो है तकरीबन ये भुन चुका है और ये सब चीज़ें जो हैं अच्छे तरीके से गल गई हैं। चिकना जो है इसने छोड़ दिया है। ये देखें, इस पॉइंट पे हम इसमें 2 गिलास भर के पानी डाल देंगे। और ये मेरी स्पेशल थिंग जो मेरे होममेड क्यूब्स हैं, ये मैं इसमें डाल दूंगी और इसके साथ ही इसमें ये हरी मिर्चें ऐड कर दूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो देखिए व्यूअर्स, इसमें बॉयल आ गया है। तो इस पॉइंट पर हम इसके अंदर ये अपनी दाल ऐड कर देंगे। इसको मैंने धो के भिगो के रखा था सब पहले से, तो इस वजह से मैंने इस वक्त इसमें ऐसे डाल दिया। और साथ में ये मेरा खुशबू मसाला ये मैं इसमें डाल दूंगी ताकि ये दाल में अच्छे तरीके से समा जाए। और अब हम अपनी इस दाल को गलने के लिए रख देंगे और तकरीबन इसको 15 से 20 मिनट लगेंगे गलने में। तो जब ये गल जाएगी तो फिर इंशाल्लाह मैं आपसे। तो व्यूअर्स, दाल को पकते हुए तकरीबन 20 मिनट हो गए हैं। तो आए हम इसको चेक करते हैं। तो ये देखें माशाल्लाह व्यूअर्स, दाल जो है हमारी बिल्कुल गल चुकी है और ये बिल्कुल मुकम्मल तौर पे रेडी है। तो मैं आपको इसको डिश आउट करके दिखाती हूँ। रहमानुर्रहीम। तो देखिए व्यूअर्स, दाल बन के रेडी है। जितनी देखने में प्यारी है उतनी खाने में मज़ेदार है। एक मरतबा इसे ट्राई करें। इसके साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफिज़।